अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब सकलान ज़की और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम रेडिट के मल्टीपल अकाउंट जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो रेडिट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो है अनलिमिटेड ट्रैफिक ले सकते हैं। उसके बाद रेडिट हमको डू फॉलो बैकलिंक्स देता है और इसको जो है रेडिट को यूज़ करते हैं हम किसी भी हैवी बैकलिंक्स पे जो है ना किसी भी हैवी कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। तो रेडिट का अकाउंट बनाने के लिए एक चीज़ जो है आप लोगों को नोट जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है कि जिस आईपी से आप लोग रेडिट का अकाउंट बनाते हैं उसी आईपी को आपने हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि रेडिट जो है वो आईपी से पकड़ता है कि ये बंदा जो है कितने अकाउंट्स यूज़ कर रहा है। अगर आप एक ही आईपी से 10 अकाउंट यूज़ करते हैं तो 2 3 या 4 दिन गुजरने के बाद रेडिट आपके सब अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा। और जो है आपने कभी भी एक से दूसरी आईपी पे नहीं जाना। ये मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगा कि कौन सा मेथड आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले जो है आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ जहाँ पर्सन शो हो रहे होते हैं इस पर क्लिक करना है और स्विच पर्सन पे क्लिक कर देना है। अब इधर मेरे पास रेडिट में जितने भी पर्सन ऐड हुए हैं वो इधर शो हो रहे हैं, तकरीबन 9-10 पर्सन हैं। आपने क्या करना है, जितने अकाउंट्स बनाने हैं उतने पर्सन इधर ऐड कर लेने हैं। वो किस तरह, पहले ऐड पर्सन के बटन पे हमने क्लिक करना है और पर्सन को नेम दे देना है कि कौन सा जो है। इधर मैं कर देता हूँ पर्सन 1 और कोई भी इधर से हमने आइकॉन लगा देना है इस पर, ठीक है। उसके बाद हमने सेव के बटन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये पर्सन 1 हमारे जो है इधर ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। ओके, अब हम सेटिंग्स में आ गए हैं। तो ये सेटिंग में थोड़ा सा आप करेंगे, नीचे आएंगे तो इधर पीपल्स शो हो रहे हैं, जो जो पीपल हमने बनाए हुए हैं, जो जो पर्सन हमने ऐड किए हुए हैं। तो जो पर्सन अभी आपका करंट है उस पर आपने क्लिक करना है और एडिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ये पर्सन 1 के नेम से आपने इसको करना है ऐड डेस्कटॉप शॉर्टकट। उसके बाद सेव कर दें। अब ये जो है हमारे पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन गया। इधर से अगर मैं क्लोज करता हूँ तो डबल क्लिक करता हूँ, सिंपली मेरे पास जो है एक न्यू यूज़र बन गया। इसमें अभी कोई भी जो है डाटा नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक वीपीएन इंस्टॉल कर लेना। कोई भी वीपीएन, अगर आप होला वीपीएन कर लें चाहे जेनमेट कर लें। होला वीपीएन मैं इसलिए करवा सकता हूँ, इसमें करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है आईपीज़ होती हैं। तो आप जो है अगर आपके पास कोई और ऐसा वीपीएन है जिसमें ज़्यादा आईपीज़ होती हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने कम अकाउंट्स बनाने हैं तो आप जेनमेट और ब्राउजिक वगैरह से भी काम चला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितने अकाउंट बनाने हैं, 4-8 अकाउंट बनाने हैं, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें भी तो आपने 10 अकाउंट बना लेने हैं। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ मैं 10 अकाउंट्स पे कर रहा हूँ। मेरे पास 50 अकाउंट्स थे पहले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक ही आईपी से मैं तजर्बा कर रहा था, तो एक ही आईपी से मैंने उनको जो है चलाया। 3-4 दिन बाद वो सब के सब 50 के 50 अकाउंट जो वो सस्पेंड हो गए, सिर्फ एक अकाउंट उसमें बचा था जो मैं रियल यूज़ कर रहा था। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो है वीपीएन इंस्टॉल हो गया। अब हम जाते हैं रेडिट पे, reddit.com, और अकाउंट साइन अप करते हैं। इधर वांट टू ज्वाइन लॉगिन और साइन अप ये टॉप पे शो हो रहा है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और इधर हमारे पास ऑप्शन हो गई हैं 4। चूज़ ए यूज़र नेम, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड, ईमेल। ये करने से पहले आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आईपी लगानी है। तो ये स्टार्टिंग वाली आईपी पे मैं ऑलरेडी जो है वो अकाउंट बना चुका हूँ और यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा। मैं बांग्लादेश से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब जो है ये रेडिट जो है बांग्लादेश की प्रोक्सी से लॉगिन हो जाएगा। तो रेडिट को इस तरह लगेगा कि ये बांग्लादेश का बंदा है। तो ये जो अभी हमने आईपी लगाई है इसी आईपी से दोबारा एक आईपी से हमने अकाउंट बनाना है बांग्लादेश की। दोबारा अगर हमने साइन इन करना है तो हमने इसी आईपी को यूज़ करना है। तो इसका जो आसान मेथड है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने डाटा जो है वो नोट कर लेना है, चाहे गूगल ड्राइव में आप कर लें। मैं अपने रियल पर्सन पे जाता हूँ, रियल अकाउंट पे। तो उधर जाके आपको गूगल ड्राइव से करना बताता हूँ कि गूगल ड्राइव में आप सेव कर लें अपने सारे अकाउंट जितने भी आप लोगों ने बनाए हैं, और साथ में प्रोक्सीज लिख लेनी है आपने, ठीक है। इधर मैं करता हूँ न्यू
और गूगल शीट जो है वो मैं एक जनरेट करवा लेता हूँ इससे। तो सबसे पहले आपने लिखना है यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद प्रॉक्सी या वीपीएन कर लें, उसके बाद आईपी, या इसको कर लेते हैं कंट्री। ठीक हो गया, इन सब को बोल्ड कर देते हैं। अब आपने इधर यूज़र नेम लगाना है, तो हम जाते हैं साइन अप पे, इधर जाके कोई भी यूज़र नेम लगाते हैं, जैसे मैं करता हूँ ओके। ये यूज़र नेम अवेलेबल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यूज़र नेम में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने जो पासवर्ड लगाना है, मैं ये पासवर्ड फ़िलहाल के लिए इस पर लगा देता हूँ। तो ये पासवर्ड लगा दिया। अब आगे बारी ईमेल की। ईमेल हमने कहाँ से लेनी है? आपने ओरिजिनल जीमेल की ईमेल यूज़ नहीं करनी। आपने क्या करना है, mytemp.email इस लिंक पे जाना है। इसको कोशिश करके मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने सिंपली इस लिंक पे जाना है, तो ये आपको इनबॉक्स में एक जीमेल जो है, सॉरी ईमेल, वो डमी ईमेल बना के दे देगा। तो आपने इसको कॉपी करना है, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इधर हमने इसे पेस्ट कर दिया। रिमेंबर मी के बटन पे क्लिक करना है और आई एम नॉट ए रिपोर्ट कर दिया। इधर से बिलबोर्ड सेलेक्ट करते हैं एंड वेरीफाई कर दिया। ओके, अब हम साइन अप इस पे कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की आईपी लगाते हुए हमारा जो है ये साइन अप हो गया। जब हम साइन अप करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज शो होता है। इस मैसेज पे जो है पासवर्ड को हम सेव कर लेते हैं। ये जो है हमें मैसेज शो होता है, हेलो हेयर सम इन्फॉर्मेशन टू गेट यू स्टार्टेड विद डेटिट। ओके, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया, ये आप लोगों ने रीड कर लेनी है। उसके बाद हम आते हैं प्रेफरेंसेस में और पासवर्ड स्लैश ईमेल पे आते हैं। इधर से हम पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं और जो ईमेल लगाई है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अभी तक हमारे पास जो है वो ईमेल इनबॉक्स में नहीं आई। तो हम क्या करते हैं, इधर से सिंपली क्लिक टू रीसेंड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये थोड़ी देर में हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास रेडिट की जो है वेरिफिकेशन ईमेल आ गई। अब जस्ट आपने क्लिक करना है इस लिंक पे, ये ऑटोमेटिक जो है आपको रेडिट पे ले जाएगा और ये देख सकते हैं आप के वेरीफाइड हो गई हमारी ईमेल। अब हम इन दोनों को क्लोज कर देते हैं और इस टैब को भी क्लोज कर देते हैं। इधर हमने क्या लगाना है, वीपीएन में जो हमने वीपीएन यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया होला वीपीएन। उसके बाद कंट्री कौन सी थी, कंट्री थी बांग्लादेश। ठीक हो गया, ये आपने साथ साथ इन्फॉर्मेशन सेव करते रहना है। और ये जो है हमारे पास बन गई है प्रोफाइल, एक बन गया, एक हमारे पास शॉर्टकट बन गया गूगल क्रोम का, एक यूज़र का, पर्सन का। तो अब हमने इसके डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और जाते हैं reddit.com पे। तो आप देख सकते हैं इधर जैसे ही हम reddit.com पे गए तो ऑटोमेटिक इसने बांग्लादेश की जो है वो प्रॉक्सी लगा दी है, बांग्लादेश की आईपी लगा दी है। जिस आईपी से हमने अकाउंट क्रिएट किया था ये वही आईपी है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये होगा कि जिस आईपी से आपने अकाउंट बनाया था उसी आईपी से लॉगिन होगा और रेडिट को भी शक नहीं होगा और आप लोगों को भी कोई इशू जो है इससे नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, गूगल क्रोम पे आते हैं और स्विच पर्सन किया। अगेन ये प्रोसेस जो है रिपीट करना है। ऐड पर्सन किया, पर्सन 2 का नाम दे देते हैं इसको, कोई भी जो है। ठीक हो गया, ये हमारे पास पर्सन 2 ऐड हो गया। हमने क्या करना है, इसमें सिंपली होला वीपीएन इंस्टॉल करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है और इसको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के रख लेना है। ये पर्सन 2 करंट आ रहा है, इस पर क्लिक किया, एडिट, ऐड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट, सेव। ओके, अब इधर से होला वीपीएन इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड टू क्रोम, साथ में रेडिट ओपन कर लेते हैं और mytemp.email स्टार्ट है। ओके, ये अब जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में हमारे पास वीपीएन।
ओके, वीपीएन हमारे पास इंस्टॉल हो गया। इस टैब को हम क्लोज कर देते हैं। इधर से हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं, मोर के बटन पे क्लिक करते हैं और बांग्लादेश आगे हमने सेलेक्ट किया था। अब हम बांग्लादेश से जो नीचे वाली कंट्री है उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इधर साथ कंट्री भी लिख देते हैं ताकि हमको भूल ना जाए, और वीपीएन भी लिख सकते हैं। ये वीपीएन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ताकि हमको कंफर्म रहे कि अगर हम मल्टीपल जो है वो यूज़ करते हैं वीपीएन, फॉर एग्जांपल हम ज़ेनमेट और कोई और साथ वीपीएन यूज़ करते हैं तो पता हो कि कौन सा वीपीएन था और उसकी कौन सी कंट्री थी। तो इसलिए ये जो है आपने साथ साथ लिख लेना है। अगर आप एक ही वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दोबारा इधर से आके साइन अप करना है और कोई और जो है यूज़र नेम हम इधर से सिलेक्ट करते हैं। ओके, यूज़र नेम कॉपी कर लिया हमने और इस पासवर्ड को कॉपी करते हैं। इधर आगे mytemp.email पे ईमेल कॉपी किए, रिमेंबर में किया और आई एम नॉट ए रोबोट इस चेक पे क्लिक करके इसको कंप्लीट करना है हमने और वेरीफाई कर दिया। ओके, अब हम साइन अप करते हैं। मैसेज आया, इसको देख लिए, उसके बाद पासवर्ड सेव कर दिया, प्रीफ्रेंसेस में गए और इसको अलाउ कर दें। पासवर्ड/ईमेल देखें हमारे पास ईमेल नहीं आई तो ईमेल को इसको रीसेंड कर दें। ये मेथड जो है फॉलो करने का जो है बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो यह है कि अगर आप दूसरे मेथड्स फॉलो करते हैं जो दूसरे इंस्ट्रक्टर ने आप लोगों को बताए हुए हैं, उसमें ज़्यादा जो मेथड यूज़ होता है वो यही होता है एक्सटेंशन वगैरह। तो एक्सटेंशन का ये होता है कि सारे यूज़र नाम आप जो वो एक ही टाइम पे सब जो है उसमें डाल देते हैं। तो उसका नाम है रेडिट इन्हेंसमेंट सूट। उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग अगर चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये क्या, इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये एक्सटेंशन है रेडिट इन्हेंसमेंट सूट, क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका जो है ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इससे क्या होता है, इसमें हम अकाउंट डालते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है यूज़र नेम के साथ। इसमें शायद इंस्टॉल है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा यूज़र नेम, इसके साथ रेडिट इन्हेंसमेंट सूट की जो है ये एक्सटेंशन जो हमने इंस्टॉल की है ये वो है। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ रही है ऐड अकाउंट। मैं इस पर अकाउंट ऐड नहीं करूँगा क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप 10 अकाउंट इसमें ऐड कर लेते हैं तो इसी तरह आपने प्रॉक्सी वगैरह कर लेनी है याद कि किस प्रॉक्सी पर बनाया था। तो फिर इधर से प्रॉक्सी ओपन करें आप, वो कंट्री सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर आप इधर से यूज़र नेम सेलेक्ट करें जो आपका अकाउंट है और फिर आपका लॉगिन होगा। तो ये मेथड जो है एक वक्त में बहुत फिट चल रहा था, अब से पहले जो है बहुत ये कामयाब मेथड था। लेकिन ये जो मैं मेथड न्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे ये है कि आपको ना तो बार बार अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, सॉरी साइन इन करना पड़ेगा, ना बार बार प्रॉक्सी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, और डबल क्लिक करना आपके सामने अकाउंट आ जाना है। और इसके ये है कि एक ही आईपी से, हमेशा एक ही आईपी से रहेगा आपका अकाउंट। तो ये हमारी सेकंड ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो गई है। हमने जो है वो 2 अकाउंट बना लिए हैं, पर्सन 1 पर्सन 2। तो पर्सन 1 को हम ओपन करते हैं, दोबारा reddit.com पे जाते हैं। तो ये देखें बांग्लादेश की प्रॉक्सी से हमने कंट्री से बनाया था और ये वो अकाउंट है। इस तरह अकाउंट को आपके को कोई भी ख़तरा नहीं होगा। जब हम साइन अप करते हैं तो एक पोस्ट कारमा जो है ये डिफ़ॉल्ट होता है। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो पर्सन 2 ओपन करते हैं, दोबारा रेडिट एक्सेस करते हैं, या ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉक्सी लगा देगा जो हमने यूज़ की थी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरा यूज़र है। इसी तरह मैंने ये आज ही 10 अकाउंट जो है वो रेडिट्स के बनाए हैं ताकि आप लोगों के साथ जो है वो मैं काम करूं और आप लोगों को जो है वो बता सकूं कि किस तरह जो है आप लोग ट्रैफिक ड्राइव करेंगे, ताकि जो आप लोगों को मसला आता है वो मुझे भी मसला है
और आप लोगों तक वो मसला पहुंचने से पहले ही वो मसला हल करके मैं आप लोगों को लेक्चर में बता दूं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर को फॉलो करते हुए आप लोगों ने 7 या 10 अकाउंट बना लेने हैं रेडिट के, ये मुख्तलिफ जो है प्रॉक्सी यूज़ करते हुए, और वो आपने गूगल शीट में साथ साथ डालते जाना है, या अगर आपके पास स्प्रेडशीट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उस पे आपने डालते जाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक हो गया। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने 10 अकाउंट बनाने हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और इसके बाद जो है 1 हफ़्ता आप किसी भी सब रेडिट में पोस्ट नहीं कर सकते, आपने सिंपली ये अकाउंट बना के रख लेने हैं। और अकाउंट बनाने के बाद 1 हफ़्ता जो है कोई लेक्चर नहीं आएगा, क्योंकि ये अकाउंट्स का टाइम होता है, इतनी देर में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम पोस्ट कारमा किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कमेंट कारमा किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास पोस्ट कारमा और कमेंट कारमा हो जाएगा, साथ 1 हफ़्ते पुराना जो है 10 अकाउंट्स हो जाएंगे, उसके बाद जो है हमारा रियल ट्रैफिक का काम स्टार्ट होगा। फिर मैं आप लोगों को लाइव ट्रैफिक ला के दिखाऊंगा कि कितनी ट्रैफिक आप रेडिट से ला सकते हैं और वाकई अर्निंग होती भी है कि नहीं। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये जो है पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है। तो लोगों की बातों में नहीं आना, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ तो आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।